ओम शांति। आज है 23/5/2025 की साकार मुरली से। इसमें बाबा ने कहा तुम्हें खवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। कौड़ी तुल्य आत्मा की हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही है। बाप बैठ समझाते हैं रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब हैं पाई पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो वो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वे जानते नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं कि बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। तुम जानते हो कलयुग की दुनिया से अब पैर उठ गया है। बोट यानी नावों का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है, क्योंकि बाप खवैया भी है तो बागवान भी है। कांटों को फूल बनाते हैं, तो यह जादूगरी कोई कम थोड़ी ही है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। जादूगर बहुत निकले हैं, यह है ठगों की दुनिया। बाप है सदगुरु, कहते भी हैं सदगुरु अकाल। बहुत धुन से कहते हैं, अब जबकि खुद कहते हैं सदगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सदगुरु, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव नर्क, कंसपुरी। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, सतयुग में सब हैं पारस बुद्धि। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंचे ते ऊंच है बाप। फिर सेकेंड नंबर में ऊंच कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। यह अपने धर्म को ही भूल गए हैं। कह देते हैं वह भांग पीते धतूरा खाते, यह तो इंसल्ट है ना। बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी और ब्रह्मा की भी बेइज्जती, तो विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा, वह तो यहाँ होना चाहिए। तो इस समय ब्रह्मा
कि कितनी संतान है लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। तो चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या कोई और भी कुछ करते हैं? बल आदिदेव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है यह किसी को भी पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा। बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं। बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। तो बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। याद से ही कितने पाप कटते हैं अबलाओं बांधेलियों के, तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। बाबा रक्षा करो तो याद करना अच्छा है ना, शिव बाबा को याद करेंगी तो भलाई है ना। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाप के साथ मलकियत जरूर याद आएगी, तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए यह चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेटवे टू न्यू वर्ल्ड, यह अक्षर भी ठीक है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं, इससे फ़ायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो, अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए भी बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़े ही हैं। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं, अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस में भी बाप की ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। परमपिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रही हैं। यह मानेंगे भी, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिश्त है। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं कि याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है, याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, यह है रौरव नर्क कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में, सदा इसी स्मृति में रहना है। वरदान दिया बाबा ने आज विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्लोगन दिया बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें खवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस दुनिया पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है ना। तो बाबा परमात्मा जब इस संगम युग पर हमें
ज्ञान देते हैं हमें हमारे सत्य स्वरूप का और अपने परमात्मा पिता का, है ना, तो उनका ज्ञान देते हैं। तो जैसे फिर इस दुनिया से हमारा लंगर ही उठ चुका है, यानी इस दुनिया में, और ये विनाशी दुनिया है, ये पुरानी दुनिया से अब नई दुनिया में जाना है। हमें खवैया मिला यानी परमात्मा पिता मिला है, जो हमें इस पार से लेकर उस पार में ले जाएंगे, है ना। तो इस दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। और तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तो अब जब समझ आ गई आत्मा को कि ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, मैं रोल कॉन्शियसनेस में था, मैं रोल में फंसा हुआ था, ये ड्रामा है, और अब मुझे जाना है अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर फिर से सत्य स्वरूप में टिक कर फिर से नई दुनिया में जाना है। तो जैसे कि इस दुनिया में हमारे पैर अब यहाँ पर नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारा लंगर उठ चुका है। जैसे स्थूल दुनिया में होता है कि जो नाव होती है वो बंधी हुई होती है किनारों से, जब उस पार जाने के लिए उसे निकालते तो जैसे उसका लंगर उठ चुका होता है ना। तो इसी तरह से हमारा भी अब लंगर उठ चुका है। हम अब खवैया के साथ इस पार से उस पार जाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर दिया है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना। ये है वंडरफुल जादूगरी कि कौड़ी तुल्य आत्मा, जिसकी की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल आत्मा पतित बन चुकी थी, उसे फिर से पावन बनाकर हीरे तुल्य बना देना, भगवान बनकर कांटों को फूल बना देना। कि जो आत्मा पतित बनकर कांटे बन गई थी, है ना, तो उसे बाबा परमात्मा आकर श्रीमत देकर फिर से क्या बना देते हैं, फूल बना देते हैं। तो स्थूल दुनिया में भी कांटे और फूल का फ़र्क सभी को पता है। तो इसी तरह से आत्मा को कांटे से फूल बना देना, तो यह है बहुत वंडरफुल जादूगरी है। तो जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं। तो वो जादूगर स्थूल में तो पैसा कमाने के लिए जादूगर बनते कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। तो परमात्मा तो क्या करते हैं, हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, है ना। तो इस पुरानी दुनिया से, तमो प्रधान दुनिया से पतित को पावन बना देते हैं आत्मा, और नई दुनिया में जाने के लिए तैयार करते हैं। तो वह बाप जैसा जादू और कोई कर नहीं सकते। ओम शांति, ओम शांति। बाबा, सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं, और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना ही वह बच्चे हैं ना। तो जो स्थूल दुनिया के जो सत्संग होते हैं वहाँ पर तो सिर्फ अपने इष्ट देव की महिमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो परमात्मा हमें सारे सृष्टि चक्र का, ड्रामा का, आत्मा का, परमात्मा का सारे राज हमें समझा देते हैं। तो ना तो यहाँ पर बाबा कहते हैं ना वह कथा करने वाला बाप है, ना ही वह बच्चे हैं, है ना, जो कथा सुनकर और फिर प्रसाद लेके चलते बनते हैं। तो वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे, बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस चीची दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए, है ना। जब आत्मा को अपने सत्य स्वरूप का, अपने सत्य पिता का और सत्य सतयुग में जाने का जब राज समझ आ जाता है, पता लग जाता है, तो फिर उसे अंदर से खुशी होती है, अंदरूनी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं कि तो फिर तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है। बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हैं हुए हैं, बहुत रहते हैं, धंधे आदि में फंसे रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है।
हम सब क्या हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, तो यह हमारी ही बुद्धि में रहता है कि हमें परमात्मा स्वयं पढ़ाने आए हैं टीचर बनकर। तो पापा कहते कि जो धंधे दोरी आदि में फंसे रहते हैं, दुनियावी काम धंधों में, तो बाबा कहते फिर उनकी बुद्धि में तो ये आ ही नहीं सकता, ना ही उनके पास फुर्सत है। उन्हें तो सिर्फ अपना धंधा आदि ही याद रहता है, यानी दुनियावी बातें ही याद रहती हैं और दुनिया में ही फंसे रहते हैं। तो तुम बच्चे से जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब हैं भाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो हो भगवान के बच्चे बने हो। तो बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, आत्मा को आत्मिक स्वरूप में टिकाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम तो हो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को तो अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता। तो ऐसे बच्चे बाबा से रू रिहान करते होंगे, तो बाबा को कहते हैं कि हमारी तो मुरली नहीं चलती, यह होता। तो अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई प्रश्न पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते नहीं, तो सिर्फ उंगली से ही इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। तो वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी पाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे है ही नहीं। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ चुका है ना। तो जब इस कलयुग का सारा राज पता लग गया कि आत्मा इस कलयुग दुनिया में इसलिए है क्योंकि वह पतित बन चुकी है, और बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, तो फिर कलयुगी दुनिया से अब पैर ही उठ गया है। जैसे कि किसी का अगर नया घर बन रहा होता है, तो पुराने घर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि ये अब इस घर को छोड़कर नई घर में जाना है, तो वहाँ से उसका पैर उठ जाता है। तो इसी तरह से इस दुनिया से अब हमारा पैर उठ गया है। तो बोट नाव का लंगर उठाया हुआ है, अभी हम जा रहे हैं। बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है, क्योंकि बाप खवैया भी है तो बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। तो यह जादूगरी कोई कम थोड़ी ही है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं, यह है ठगों की दुनिया। बाप हैं सदगुरु, कहते भी हैं सदगुरु अकाल। बहुत उनसे कहते हैं आप, जबकि खुद कहते हैं सदगुरु एक है, सबका सदगति दाता एक है। फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए। ना वह समझते हैं, ना लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफ़रत और पुराने घर से प्रीत रखेंगे, है ना। तो ये तो पुरानी दुनिया, पुराना घर यानी है ही दुख और अशांति का। तो यहाँ पर कोई भी सुख अविनाशी नहीं है, अल्पकाल के लिए ही है। तो बाबा हमें अविनाशी सुख देने के लिए, है ना, तो नई दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पर सुख ही सुख है, वहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं। तो बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफ़रत करे और पुराने घर से प्रीत रखेंगे। तो नए घर में सभी को पता ही है कि वहाँ पर सुख है, शांति, आनंद है ना। तो जैसे कि कोई पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर फिर सुख ही सुख महसूस करते हैं। तो इस तरह से फिर नए घर से नफ़रत और पुराने घर से प्रीत कैसे रखेंगे। तो दुनिया में नया घर ही याद रहता है। तो तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव, नर्क, कंसपुरी। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते, पत्थर बुद्धि है ना। तो भारत का देखो क्या हाल है। हाल क्या है। बाप कहते हैं
इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, सतयुग में सब हैं पारस बुद्धि। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो यहाँ तो है ही प्रजा का, प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैम्प बनाते रहते हैं। तो क्या कहा बाबा ने कि इस समय तो यहाँ पर सभी क्या हैं, पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि यानी जिनकी समझ में नहीं है कि आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है। और हम ही सतयुग के राजा थे, है ना। तो सतयुग में सब हैं पारस बुद्धि, यथा राजा रानी और तथा प्रजा। लेकिन यहाँ पर क्या है, राजा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि किसी को भी अपनी आत्मिक समृद्धि नहीं है और आत्मा का सत्य स्वरूप का पहचान नहीं है, परमात्मा की पहचान नहीं है, परिचय नहीं है। तो यहाँ पर जैसे क्या है, प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सबकी स्टैम्प बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंचते ऊंच हैं बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की हो तो पहरवाई शादी ही कैसे बना दी है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि शंकर की कैसी पहरवाइश बना दी है कि खाल पहना दी और गले में सांप है, सर पे कह देते हैं कि भांग पीते, धतूरा खाते। तो यह तो इंसल्ट है ना, यह बातें होती नहीं, यह अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर जैसे जिसको समृद्धि आई तो उसने वैसा वैसा उनका चित्र बना दिया और सिंबॉलिकली उसी तरह से कोई चित्र तैयार कर दिया। बाबा कहते लेकिन ऐसी बातें होती नहीं। तो अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी और ब्रह्मा की भी बेइज्जती, तो विष्णु की भी बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। विष्णु यानी कोई भी विष का अणु नहीं, तो वो क्या है, कंबाइंड स्वरूप है राधे कृष्ण का। तो अब यानी एक आत्मिक स्थिति है। तो अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। तो यह ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते नहीं। तो ऊंचते ऊंच हैं शिव बाबा, फिर भी विचारों को बाबा कहते पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी है। अजमेर में उनका मंदिर है ना, ब्रह्मा बाबा का जो मंदिर है अजमेर में, बताया जाता है कि वहाँ पर उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को और शंकर व विष्णु को नहीं देते। तो यह समझ की बात है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा, वह तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। तो चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं। तो बाबा ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने मुख वंशावली बनाई तो सिर्फ बच्चे ही पैदा किए या कुछ और भी करते हैं। तो भलादि देव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है यह किसी को भी पता नहीं है। रास्ता है तो ज़रूर यहाँ होकर गया होगा, ज़रूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। यह नई बातें हैं ना। तो जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तो तुम अभी जानते हो कि क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है। नहीं, सदगति तो दे ना सके। तो बुद्ध को भी गुरु, टीचर या बाप नहीं कह सकते। बाबा कहते क्यों, कि वो सदगति तो नहीं दे सकते, क्योंकि सदगति तो सिर्फ एक स्वयं परम पिता परमात्मा ही दे सकते हैं, जो कि इस जीवन मरण में नहीं आते, अभोक्ता है, अकर्ता है। वह तो सिर्फ अपने धर्म में की रचता ठहरे, गुरु नहीं, है ना। तो जो बुद्ध की बात है वह तो सिर्फ अपने धर्म की रचता ठहरे, गुरु नहीं। वह सिर्फ अपने धर्म की रचना करते हैं।
बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं, तो ये तीनों रोल अदा करते हैं। कौन कौन से? बाप का भी, टीचर का भी और गुरु का भी। कौन? श्री बाबा। तो दूसरे कोई थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं, तो और तो किसी को कह ही नहीं सकते। यह नॉलेज किसको है? जो जीवन मरण में नहीं आते, जीवन मरण से परे हैं, है ना, तो वो ही आकर यह नॉलेज दे सकते हैं। तो बेहद का बाप ज्ञान ही ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। कितनी खुशी रहनी चाहिए कि जिसे सारी दुनिया अभी तक ढूंढ रही है ना, हमने भी 63 जन्मों से ढूंढा तो वह हमें मिल गया। तो इस बात की अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भले कितना भी कोई तुमको मारे पीटे अंदर में, तो वह खुशी है ना शिव बाबा से मिलने की, याद तो है ना। याद से ही कितना, वह कहते हैं जब इतनी बड़ी खुशी होती है कि परमात्मा स्वयं हमें मिले हैं, है ना, और जब ये याद आता है तो फिर जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो फिर याद नहीं रहता, बल्कि यही खुशी अंदर रहती है कि हमें परमात्मा मिले हैं। तो याद से ही तुम कितने पाप करते हैं, याद से ही कितने पाप करते हैं। अबलाओं बंदेलियों के तो और ही जास्ती करते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। तो भोली भोली माताएं, अबलाएं, बंदेलियाँ तो बाबा को ज़्यादा याद करती हैं, तो उनके तो बाबा कहते हैं जास्ती पाप करते हैं, अत्याचार होते हैं, तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना। शिव बाबा को याद करेंगी तो भलाई है ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं, कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो तुमको जब मार मिलती है बुद्धि में अल्प और बे याद हो, बस। बाबा क्या कहते हैं कि जैसे स्थूल दुनिया में कहते हैं कि बस गंगा जल हो मुख में और गंगा का तट हो, और ऐसे हमारे प्राण निकल जाएं, बस फिर कुछ भी होता रहे, कोई डर नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर भी कहते हैं कि चाहे कितनी भी मार पड़ती रहे या कोई भी संकट आता रहे, लेकिन बुद्धि में बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, अल्फ और बे ही याद हो, बस। बाबा कहने से वर्षा ज़रूर याद आएगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाप के साथ मलकियत ज़रूर याद आएगी, है ना, तो बाबा के साथ वर्षा भी ज़रूर याद आता है, तो बाबा के साथ मलकियत ज़रूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा ज़रूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए, विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना। बाबा कहते कि ऐसी मार जिससे शिव बाबा याद आए तो वो तो अच्छी है। कोई संकट या दुख मिलता है लेकिन उससे बाबा याद आ रहे हैं तो फिर वो कल्याणकारी है। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नवनिर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेटवे टू हेवन, तो दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनके लिए यह चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेटवे टू न्यू वर्ल्ड, यह अक्षर भी ठीक है। यह जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं, गीता में भी है। भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था। मनुष्य ने देवता बनाया तो ज़रूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून चांद में ले जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखते नहीं आते, देखने नहीं आते, तो इतना सुनाते हैं, इसका फ़ायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो, रियल साइलेंस में जाते हैं, यानी अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं, अपने परम धाम की शांति में, है ना, जाते हैं, अशरीरी बनते हैं।
तो वह है साइलेंस वर्ल्ड। तो तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, पाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। तो जब दुनिया में मनुष्य जब अशांत हो जाते हैं और दुखों में फंस जाते हैं ना, रोल कॉन्शियस से तंग आ जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि हे परमात्मा आओ और हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाओ। परंतु समझते थोड़े ही हैं कि पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं, तो अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना, तो यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ ही दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। तो आप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे तरफ रहे, आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। यहाँ बैठे हुए भी बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी, है तो बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हैं कि जैसे किसी का बच्चा अगर इतनी दूर लंदन में भी बैठा है, अगर उसका समाचार आया कि वह बीमार है, तो बुद्धि वहीं जाती रहेगी कि जैसे आप भी वहीं पर हो, है ना। तो इसी तरह से क्या शिव बाबा को, परमात्मा को याद नहीं कर सकते? परमात्मा तो यहाँ तुम बैठे हुए सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। अगर ऐसे याद करते हो, बुद्धि योग लगा रहता है, तो बाबा कहते तो भी अहो सौभाग्य, सौभाग्य की बात है। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। अभी 1 मिनट की साइलेंस में सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी याद बाप ही आएगा ना। बाप ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़े ही है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, यह मानेंगे भी? नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिश्त है। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे। अच्छा, मुझे याद करो, पवित्र बनो। तो 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को एकाग्र होकर बुद्धि योग परमात्मा से लगे रहे। ओम शांति। अच्छा, मुझे याद करो, पवित्र बनो। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता हो तो सब शरीर जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर शरीर के ऊपर बोझा होता तो शरीर को जलाते तो उसके पाप भी भस्म हो जाते। लेकिन पाप का बोझ किस पर होता है? आत्मा पर। तो आत्मा तो है अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं कि याद करो। याद करने से आत्मा, जब आत्मा परमात्मा को याद करती है ना, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं, तब पाप भस्म होते हैं। तो पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले शिव की पूजा करने वाले भी भक्त हैं ना, तो पुजारी को भी कभी पूज्य कह ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी।
नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दाना के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है, याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक मिनट बाबा कहते समय वेस्ट नहीं करना, उसको सफल करना है। मनसा वाचा कर्मणा, है ना, परमात्मा की याद में ही रहे, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। हर किसी भी परिस्थिति में बाप को और वर्षे को याद करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा, इसी पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, यह है रौरव नर्क कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में सदा इसी स्मृति में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा यानी बेहद की सेवा। जैसे कि अगर एक पंछी होता है तो वह जब आकाश पर, है ना, ऊंचा उड़ता है तो उसे नीचे से, ऊपर से सब नीचे का क्या दिखता है, छोटा छोटा दिखता है, यानी वो बहुत कुछ देख सकता है ना, जो कि वो नीचे नहीं देख सकता, लेकिन आकाश में उड़ते हुए वो सब कुछ देख सकता है, यानी बेहद का देख सकता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि बेहद की सेवा, विहंग मार्ग की सेवा, यानी बेहद दिखाई दे, कोई एक या दो का नहीं बल्कि बेहद का। तो बेहद की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा क्या कहते हैं, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, रूप यानी ज्ञान और बसंत यानी याद योग, तो इन 2 बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप में एक समय पर अनेक आत्माओं का संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सेवा करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो, यानी विकर्मों को भस्म करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन दिया बाबा ने, बाबा बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन यानी मालिक बनकर सुझाव देना और बालक बनकर उसको इम्प्लीमेंट करना। तो बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति। आज के व्यक्ति चाह रहे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना, है ना। पवित्रता का दान है सबसे बड़ा पुण्य। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो, यानी अपवित्रता आत्मघात है ना। तो बाबा कहते किसी आत्मा को अगर पवित्र बनाते हो तो क्या है, वो आत्मघात का महापाप से छुड़ाते हो, क्योंकि अपवित्रता क्या है, आत्मघात है। पवित्रता जियदान है, किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। तो ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो आज सारा दिन पवित्रता का दान देना है, पवित्र बनना और बनाना है। इससे हम भी क्या बनेंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे और बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।